हेलो स्टूडेंट्स, पाइथन सीखने के प्रोसेस में ये हमारा 24th लेक्चर है। हम पैटर्न से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा असाइनमेंट क्या है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फॉलोइंग गिवन पैटर्न। आपके स्क्रीन पे एक पैटर्न दिख रही है जिसमें हमने कैपिटल लेटर में बी प्रिंट करा के रखा हुआ है। तो हमें इसी के लिए कोड लिखना है, हमें बी प्रिंट करानी है कोड के थ्रू। क्योंकि ये पैटर्न बेस्ड प्रॉब्लम है तो हमें रो एंड कॉलम्स क्रिएट करनी होंगी। तो चलिए मैं जल्दी से रो एंड कॉलम्स क्रिएट कर लेता हूँ एंड देन फिर लॉजिक के बारे में सोचेंगे। तो हमने 7 रोज क्रिएट कर ली एंड 5 कॉलम्स क्रिएट कर ली हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मैं 2 लूप असाइन करूँगा, एक में रो को एज एन वेरिएबल यूज करूँगा एंड एक में कॉलम को एज एन वेरिएबल यूज करूँगा। हम आ गए एडिटर पे और मैं लिख रहा हूँ फॉर रो, मैं वेरिएबल बना रहा हूँ रो इन रेंज। हम रेंज कहाँ सेट करेंगे, 0 से मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ। हमारे पास 7 रोज हैं तो 7 रोज बनानी है तो मैं 7 फाइनल वैल्यू सेट कर रहा हूँ एंड स्टेप साइज की वैल्यू मैं 1 से इंक्रीज करना चाहता हूँ तो 1 रख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने रो के लिए एक फॉर लूप डिक्लेयर कर दिया। अब मैं कॉलम के लिए डिक्लेयर कर रहा हूँ, फिर लिखता हूँ मैं फॉर COL, कॉल इज अ वेरिएबल इन रेंज। अब रेंज कहाँ से कहाँ मैं सेट कर रहा हूँ, इनिशियल वैल्यू में फिर से 0 रखूँगा, फाइनल वैल्यू क्योंकि हमें 5 कॉलम्स बनाने हैं। ये देखिए हमारे पास 5 कॉलम्स हैं तो हम 5 कॉलम हम फाइनल वैल्यू 5 रख देते हैं एंड 1 से मैं इंक्रीमेंट चाहता हूँ तो 1 को मैं इंक्रीमेंट के लिए असाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2 लूप बना लिया, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए। अब हम सोचना स्टार्ट करेंगे कि हम क्या लॉजिक्स यूज कर सकते हैं गिवन पैटर्न को सॉल्व करने के लिए। देखिए इस प्रॉब्लम में हमारे पास 2 केसेस बन रहे हैं, आइदर हमें कोई वैल्यू प्रिंट करनी है और आइदर हमें स्पेस क्रिएट करना है। तो ये इफ एल्स वाला केस बन रहा है, ट्रू फॉल्स वाला केस बन रहा है। तो हम इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो मैं इसके नीचे ले रहा हूँ इफ स्टेटमेंट एंड इफ के इनसाइड में हम कंडीशन क्या यूज करेंगे। अब ये देखिए इस प्रॉब्लम को अब हम छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट करते हैं ताकि ये थोड़ा आसान लगे। देखिए मैं सबसे पहले 2 कॉलम्स के बारे में सोचूंगा, कॉलम नंबर 0 एंड कॉलम नंबर 4 के बारे में। ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज को मैं प्रिंट करा लेता हूं सबसे पहले। तो कॉलम नंबर 0 में तो हमारे लिए काम थोड़ा आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि कॉलम नंबर 0 में हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो हमें कंटिन्यूअस प्रिंट करना है, मींस हमें कोई स्पेस यूज नहीं करना है इसके लिए। तो इसके लिए लॉजिक तो आसान होने वाला है। मैं सिंपली इफ के इनसाइड में लिख दूंगा कॉल नाम की हमारी वेरिएबल है तो मैं लिखता हूँ कॉल इक्वल टू 0। तो ये तो एक कंडीशन मैंने सेट कर दिया। अब मैं एक ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ और ऑपरेटर, आप लोग इससे अवेयर होंगे अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है तो। चलिए अब हम 4th कॉलम के बारे में सोचते हैं कि 4th कॉलम में हम क्या कर सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ COL कॉल इक्वल टू कॉलम इक्वल टू 4। ठीक है, देखिए इसमें एक कंडीशन है। इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इसमें हमें कुछ स्पेसेस क्रिएट करनी है। जैसे ये वाला स्पेस क्रिएट करना है, ये वाला स्पेस क्रिएट करना है, ये वाला स्पेस क्रिएट करना है। मीन्स हमें कुछ वैल्यूज तो प्रिंट करनी है बट कुछ स्पेस छोड़ देना है, वहाँ पे हमें वैल्यूज रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में सोचते हैं। देखिए कहाँ पे ये स्पेसेस हैं, रो 0 में। ठीक है, ये वाला स्पेस है रो 3 में एंड ये वाला स्पेस है रो 3 में एंड नेक्स्ट वाला स्पेस जो हमारे पास है वो है रो 6 में। ठीक है, फाइनल रो में ये 3 स्पेसेस ऐसे हैं जहाँ पे हमको कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए, मीन्स हमें स्पेस चाहिए वहाँ पे। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ एक एंड ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ मैं एंड ऑपरेटर के आगे लिख रहा हूँ, इसके साथ मैं लिख रहा हूँ रो, कौन सी वाली रो हमें 0 देखनी है तो रो इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हम चाहते हैं कि वैल्यूज कौन से कॉलम नंबर 4 में वैल्यूज प्रिंट तो हो बट रो नंबर 0 में नहीं हो, साथ में एंड किस में नहीं हो, रो इज नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, एंड देन नॉट इक्वल टू 6।
तो नॉट इक्वल टू 3 मैं लिख रहा हूँ, नॉट इक्वल टू 3 एंड देन फिर से मैं एंड ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ एंड देन इस बार लिख रहा हूँ रो इज नॉट इक्वल टू 6, ठीक है, नॉट इक्वल टू 6। समझ आया आपको मैंने क्या किया? हम बस ये चाहते हैं कि कॉलम 4 में वैल्यू तो प्रिंट हो बट रो नंबर 0, रो नंबर 3 एंड रो नंबर 6 पे नहीं हो। देखिए अगर रो नंबर 0 पे वैल्यू प्रिंट नहीं होगी तो इससे क्या होगा, ये वाला स्पेस एम्प्टी रह जाएगा। रो नंबर 3 पे नहीं होगा तो क्या होगा, ये वाला स्पेस एम्प्टी हो जाएगा। एंड रो नंबर 6 पे भी कोई वैल्यू प्रिंट नहीं होगी तो ये वाला स्पेस एम्प्टी हो जाएगा। एंड बाकी सारे स्पेसेस पे मैं वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो ये हमने एक पार्ट तो कर लिया, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हम आगे क्या करेंगे। चलिए ये वाला पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाले वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद ये वाली वैल्यू एंड लास्ट में ये वाली वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है। तो अगर आप देखें तो ये तीनों ही वैल्यूज कौन कौन से रो में आ रही है, मुझे 0 वाले रो पे मिलेगी, दूसरी मुझे R3 पे मिलेगी, मतलब रो 3 पे मिलेगी एंड इसके बाद 6 पे मिलेगी। तो मुझे रो 3 में अगर मैं 3 रो को प्रिंट करा दूं, रो 0, रो 3 एंड रो 6 को, तो हम ये वैल्यू भी ऑब्टेन कर लेंगे, है ना। तो मैं बस वो इन 3 रोज के लिए कंडीशन में ही उसी कंडीशन में एक्सटेंड कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, देखिए इसके आगे मैं लगा रहा हूँ और ऑपरेटर एंड देन और ऑपरेटर के साथ हम लिख रहे हैं रो, कौन कौन सी रो चाहिए हमें चाहिए किस पे वैल्यू प्रिंट करनी है, रो 0 पे, देन रो 3 पे एंड उसके बाद हमें फाइनल वैल्यू प्रिंट करनी है रो 6 पे, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ रो इक्वल टू 6। तो ये हमने कर लिया। फिर से चेक कीजिए क्या इतनी आसानी से ये हो जाएगा, नहीं होगा। अगर अब इसको रन कराएंगे तो होगा क्या, होगा कि ये वैल्यूज तो प्रिंट हो जाएंगी बट रो, क्योंकि रो क्या है, रो ये कंप्लीट पूरा रो है ये वाला, ठीक है, ये कंप्लीट रो है। मीन्स 0 से लेके 4th कॉलम सारे ये वाले जो सेक्शन है ये किस में आ रहे हैं, ये 0 वाले रो में आ रहे हैं। अब मैं चाहता ये हूँ कि मैं इस वाले पोजीशन पे और इस वाले पोजीशन पे वैल्यू प्रिंट नहीं करना चाहता, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है और ये स्पेस होना है, राइट, मुझे स्पेस क्रिएट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 कॉलम्स को स्किप कर दूंगा, इस वाले कॉलम को एंड इस वाले कॉलम को, दोनों ही इस कॉलम को अगर मैं स्किप कर दूँ तो क्या होगा, तो फिर इन दोनों कॉलम्स पे वैल्यू प्रिंट नहीं होगी और रेस्ट ऑफ जगह पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो मैं कंडीशन लिख रहा हूँ COL कॉलम इज ग्रेटर देन 0। ऐसा क्यों किया, देखिए हम चाहते हैं कि रो पे वैल्यू तभी प्रिंट हो, रो नंबर रो पे जब कॉलम की वैल्यू 0 से बड़ी हो। हम यहाँ पे चाहते ही नहीं है वैल्यू प्रिंट करना, तो यहाँ पे हम चाहते हैं, यहाँ से 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं, इसलिए हमने 0 को स्किप कर दिया। और हम किसको स्किप करना चाहते हैं, 4 को। तो क्या करेंगे हम लोग, लेस देन 4 कर लेंगे कंडीशन में। तो मैं यूज कर रहा हूँ कॉल इक्वल टू 0 एंड के साथ मैं क्या लिखाऊंगा, कॉल। अब किसको मुझे स्किप करना है, 4th पोजीशन को। तो मैं लिख रहा हूँ कॉल इज लेस देन 4, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पार्ट एक सेक्शन में ही आता है, तो हम इसको एक सेक्शन में ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कंडीशन रेडी हो गया। पहले पार्ट में हमने लिखा कॉल इक्वल टू 0, मीन्स इफ कॉल इक्वल टू 0। हम चाहते हैं कि अगर कॉलम की वैल्यू 0 है तो वहां पे कोई वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं। दूसरे केस चाहते थे कि कॉलम नंबर 4 पे हमें वैल्यू प्रिंट करानी थी, तो मैंने लिखा कॉल इक्वल टू 4, राइट। लेकिन उसमें कंडीशन क्या था, कि कंडीशन ये था कि उसमें 3 प्लेसेस ऐसे थे जहां पे हम वैल्यू प्रिंट नहीं करना चाहते थे, रो 1, रो 3 एंड रो 6। तो इसलिए मैंने लिखा कि कॉलम 4 पे आप वैल्यू प्रिंट कराइए, बट रो नंबर 0, रो नंबर 3 एंड रो नंबर 6 पे कोई वैल्यू प्रिंट मत कराइए। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि कॉलम नंबर 4 पे ये सारी वैल्यूज तो प्रिंट हो जाएंगी, बट रो नंबर 0 ये वाली रो नंबर 3 ये वाली रो एंड रो नंबर 6 ये वाली रो पे स्पेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आगे हमने क्या किया, फिर रो 0, रो 3 एंड रो 6 पे हम वैल्यूज प्रिंट कराना चाहते हैं। तो 0 ये वाला, रो 3 ये वाला एंड रो 6 ये वाला, इस पे हम वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं। बट इसमें भी एक कंडीशन है कि हम चाहते हैं कि वैल्यू तभी प्रिंट करिए
जब कॉलम की वैल्यू 0 से बड़ी और 4 से छोटी हो। 0 से बड़ी क्या हुई, मीन्स 1 एंड 4 से छोटी मतलब 3, मीन्स 1 से 3 के बीच में ही वैल्यू प्रिंट कीजिए। तो देखिए हमें 1 से 3 के बीच में ही तो वैल्यू प्रिंट करनी है ना, ये सारी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो आई होप अब ये कंडीशन आपने समझ लिया होगा। अब मुझे क्या करना है, अब जस्ट मुझे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देना होगा। तो मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, प्रिंट के अंदर में हमें पता है क्या प्रिंट करना है, एस्ट्रिक प्रिंट करना है। तो मैं पास कर रहा हूँ एस्ट्रिक वैल्यू को, एंड देन इसके साथ हम कंटिन्यूस वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं विदाउट एनी लाइन टर्मिनेशन, तो इसलिए मैंने इंड स्पेस ले लिया, ठीक है। एंड देन अब एक एल्स स्टेटमेंट लेंगे। एल्स स्टेटमेंट क्यों लेंगे, मैंने हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये इस प्रॉब्लम में हमें दो चीज़ें देखनी है, आइदर हमें वैल्यू प्रिंट करानी है और आइदर हमें वैल्यू नहीं प्रिंट करानी है, मीन्स स्पेस क्रिएट करना है। तो जहाँ वैल्यू प्रिंट करानी है वो ट्रू सिचुएशन है, और जहाँ वैल्यू प्रिंट नहीं करानी है वो फॉल्स सिचुएशन है, और फॉल्स को हम एल्स के थ्रू डील करते हैं, इसलिए मैंने लिया एल्स। एंड देन मैं लिख रहा हूँ प्रिंट, एंड प्रिंट के इनसाइड में हम सिर्फ स्पेस चाहते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ इंड इक्वल टू स्पेस। ये हमारा ऑलमोस्ट प्रोग्राम रेडी है। अब एक प्रिंट स्टेटमेंट में बस आउटर लूप के लिए लिख देता हूँ। आउटर लूप कौन सी लूप, आउटर लूप मीन्स हमारी रो वाली लूप के लिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये तो हमारी एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट होगी, ये कुछ नहीं करेगा, बस ये एक बार कमांड प्रिंट होगा और कमांड वापस फॉर आउटर लूप पे चला जाएगा। चलिए इसको एक बार सेव करते हैं, एंड तो चलिए एक बार इसको हम सेव करते हैं एंड प्रिंट करा के देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो चलिए इसको एक बार रन कराइए, देखिए क्या। चलिए मैंने F5 प्रेस किया एंड मैंने F5 प्रेस किया एंड देखिए आउटपुट क्या आया। ये देखिए हमारा डिजायर्ड रिजल्ट आ गया। ये हम यही चाहते थे ना, ये बी प्रिंट करना। देखिए ये प्रिंट हमने कर दिया। तो F5 प्रेस करता हूँ मैं, तो F5 प्रेस करता हूँ मैं, देखिए यही रिजल्ट, यही आउटपुट हमें चाहिए था ना। एक बार चेक कीजिए, हमने ये आउटपुट ऑब्टेन कर लिया। शेप इसका थोड़ा सा मुझे और चेंज करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस स्पेस थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ सब दोनों के बीच में, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस इंक्रीज किया, तो मुझे यहाँ भी स्पेस इंक्रीज करना होगा। एक बार और रन करा के देखिए, अब ज़्यादा अप्रोप्रिएट शेप में आपको नजर आएगा। ये देखिए हमें यही रिजल्ट चाहिए था, ठीक है। तो आई होप आपको ये पैटर्न के प्रॉब्लम समझ में आ रहे होंगे, कैसे हम लॉजिक्स बनाते हैं। हर पैटर्न के प्रॉब्लम को आप इसी तरह से डील कीजिए। पहले आप रो एंड कॉलम क्रिएट करिए एंड देन उसको छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट करने का ट्राई कीजिए। आप इंटायर पार्ट को एक बार सॉल्व मत कीजिए, पहले एक छोटे से पार्ट से विंडो क्रिएट कीजिए और वहाँ से आप लॉजिक लिखना स्टार्ट कीजिए। डेफिनेटली आपका प्रोग्राम बनेगा। प्रैक्टिस कीजिए। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोज आपके लिए लाता रहूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, थैंक यू।